मुरादाबाद जनपद जो कि पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं इस वक्त मुरादाबाद के मुख्य पीतल नगरी की बाजार में हूँ। ये बर्तन बाजार है, आप देख सकते हैं। ये मेन मार्केट है जहां पर पीतल का उद्योग किया जाता है। जनपद में इसी जगह से पीतल का व्यापार पूरे विश्व भर में मुरादाबाद को पीतल नगरी की पहचान दी गई है। मैं अब इस मुरादाबाद के मुख्य पीतल बाजार में हूँ, जहां पर यहाँ के व्यापारियों से जानूंगा व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, और ये जो नोट जो बदले जाएंगे और नोट जो बंद किए जाएंगे उससे व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ मेरे साथ काफी पीतल व्यापारी हैं जो पीतल के उद्योग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? 2000 के नोट 30 तारीख तक जमा होने हैं, उसके बाद अगर बात करें मुरादाबाद के पीतल व्यापार की तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो ऐसा कोई खास असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी इसने गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जो बंद किए थे नोट, उसमें हमें पहले टाइम ही नहीं दिया गया था। इस टाइम टाइम दिया गया है, इंसान मैनेज कर लेगा आराम से, तो इतना कोई अंतर खास नहीं पड़ेगा। पर उससे क्या है, समय समय पे ऐसे काम गवर्नमेंट करती रहेगी तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि काला धन जिन लोगों के पास जमा है वो कम से कम सामने आएगा, तो उस चीज का अच्छा रहेगा इसमें। बाकी इस बार टाइम दिया गया है तो नॉर्मली पब्लिक के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। लास्ट टाइम में पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उस चीज में गवर्नमेंट को ध्यान में रखा है गवर्नमेंट ने ये चीज, तो इस टाइम ये चीज अच्छी हुई है। बाकी 2000 के नोट बंद होने पे थोड़ा सा ये अंतर जरूर पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे कारीगर आते हैं, हमें उन्हें पेमेंट देना होता है कैश में, तो कैश में पेमेंट जो हमारा जाता है उसमें हमारा एक हैंडसम अमाउंट का नोट है। 2000 का नोट एक हैंडसम अमाउंट होता है, 2000, तो वो हमारा अच्छे से चला जाता था। तो अभी हमें ये फेस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो पैसा है उसका जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा, वहां पे हमें दिक्कत लगेगी। अच्छा, मेरे साथ आप भी पीतल व्यापार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सरकार ने पिछली बार नोटबंदी करी थी, जब शायद थोड़ी बहुत समस्याएं आई होंगी, लेकिन उससे कहा गया था कि काले धन जो ब्लैक मार्केट में जो काला धन इस्तेमाल होता है उसमें कमी आएगी। तो क्या फर्क पड़ा था और व्यापार में क्या परेशानी हुई थी? काले धन में तो जरूर कमी आई होगी, लेकिन हाँ, अभी भी इतना काला धन लोगों के पास है कि शायद कहना मुश्किल है कितना फर्क पड़ा। परेशानी उस समय बहुत आई थी। मेरी खुद की परेशानी ये थी, मैं 150 रुपए लेकर के ट्रेन में चढ़ा हुआ था फुल, और वो ऐसे नोट थे जो मार्केट में चलते। नोट तो काफी थे लेकिन वो मार्केट में चलने वाले नहीं थे, और मैं अहमदाबाद में था उस टाइम, तो परेशानी तो आई थी उस समय काफी। उस समय वहां पे मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, तो खाने से ज्यादा पहुंचना जरूरी समझा, तो बीच में ही टूर खत्म करके अपना बाहर चले गए थे वापस। अच्छा, अब जो सरकार ने टाइम भी दिया है, आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। अब व्यापार की क्या स्थिति है कि आपके पास अभी भी लोग आ रहे होंगे, बात की होगी? अभी तो टाइम इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, क्योंकि कल शाम ही ये सब हुआ है। अभी धीरे धीरे इसका असर दिखाई देना शुरू होगा। जिन लोगों ने 2000 के नोट जमा कर रखे हैं, खासकर उन पे बहुत असर पड़ने वाला है। एक दिक्कत बस इतनी होती है, जो बाहर का व्यापारी आता है वो 2000 का नोट लेकर के ही आता है, क्योंकि उसे कैरी करने में आसानी रहती थी। अभी वो चीजें उसके साथ नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा जेब कटने का या इस तरह का खतरा भी रहता था पहले, अब भी रहता ही है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत वहां जरूर आएगी कि कैश अगर कैरी करना है आपको, तो आपको उसमें तक समस्या आने की चांसेस रहेंगे। काले धन में अब जो सरकार का ये जो फैसला है, इससे काले धन में जो है तुम्हारा सरकार की चाहती है कि काला धन पूरी तरीके से बंद हो जाए। इस बार 2000 के नोट बंद किए जाएंगे, तो इसमें जिन लोगों ने स्टॉक करा है उनके पास काफी नुकसान होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, नुकसान तो होगा ही होगा। जिन लोगों के पास 2000 के नोट बहुत एक्सेस मात्रा में होंगे तो वो परेशान तो होंगे ही होंगे। क्या मांग रहेगी सरकार से व्यापार को? सर, व्यापारियों का तो एक ही मांग है, रॉ मटेरियल पे अंकुश लगाया जाए, जीएसटी को थोड़ा सा कम करा जाए, और थोड़ी बहुत व्यापारियों के लिए सहूलियत दी जाए। देखिए, मुरादाबाद के व्यापारियों की भी अपनी अलग अलग कई मांगे हैं। आइए अब बात करेंगे मुरादाबाद के और अन्य व्यापारियों से। बस ये यहाँ रोक दो। मेरे साथ मुरादाबाद के कुछ और भी व्यापारी हैं, जिनसे जानेंगे 2000 के नोट के सर्कुलेशन बंद होने से मुरादाबाद के पीतल व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? बिल्कुल अग्रवाल। बिल्कुल जी, 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, इससे अब व्यापार पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? स्थिति रहेगी? नहीं, मैं समझता हूँ व्यापार तो और बढ़िया हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि 2000 का जो सर्कुलेशन लोगों के पास जेट था। देखिए, मध्यम वर्गीय पे तो ये नोट है नहीं, ना गरीब आदमी पे। ये तो बड़े लोगों पर नोट है, जैसे बड़े बड़े बिल्डर, राजनेता, इन्हीं लोगों पे ये नोट है। ये नोट जब सर्कुलेशन में आएगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो काम से बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। सरकार के फैसले, आरबीआई का जो फैसला आया, उससे किस तरीके से? नहीं, फैसला ठीक है, लेकिन अब वही 10-10 नोट बदलना एक प्रैक्टिकली नहीं है। आदमी फिर वही लाइन लग गई।
इससे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर वो ये कहते हैं कि नोट सर्कुलेशन में रहेगा और आप बैंक में जमा कराते रहो तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, अभी भी नोट सर्कुलेशन में है, मार्केट में लोग ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना जनरल। अभी आप बोलो किसी को 2000 का नोट के 4,000 रुपए देने, किसी को नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए 2000 का नोट। पीतल उद्योग पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, पीतल उद्योग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 का नोट तो देखिए अभी टाइम भी है, सब कुछ है। अगर लोग सर्कुलेशन में लेंगे ये नोट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाइडलाइन तो ये कहा गया कि सर्कुलेशन में रहेगा। सर्कुलेशन में कहाँ रहेगा, सिर्फ बैंक में जाने के बाद वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक है, अगर अभी आपने किसी दुकान से सामान खरीदा और उसे 2000 का नोट दिया, आपने 200 रुपए का सामान खरीद के, तो वो 2000 का नोट नहीं ले रहा। ये समस्या अभी फेस करनी पड़ रही है। बड़ी समस्या हो गई कि अगर किसी आदमी के पास, गरीब आदमी पे 2 नोट है तो वो उसके 2 नोट नहीं चल रहे हैं, उसे बैंक ही जाके बदलने पड़ेंगे और बैंक में जाएगा फिर वो लाइन में लगेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी तो मैं समझता हूँ मार्केट और तेज हो जाना चाहिए, कारोबार बढ़ने चाहिए। मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पैसे, काले धन में कमी आएगी इससे। आनी तो चाहिए भाई साहब, लेकिन वही वाली बात है, अब लोग गोल्ड ले लेंगे उसका। काले धन वालों के पास तो, जिनके पास ज्यादा पैसा, हर चीज की व्यवस्था है। मध्यम वर्गीय में तो कोई व्यवस्था नहीं। क्या क्या मांग करेंगे सरकार से? काले धन को किस तरीके से पूरी तरीके देखिए साहब, पहले भी नोटबंदी हुई थी, तब भी कोई काला धन खत्म नहीं हुआ। कहने को कुछ भी कह सकती है सरकार। मुझे नहीं लगता कि काला धन वाले के नोट खराब हो जाएंगे। काला धन तो अब उन्हें 2000 से हटा के 500 हो जाएंगे उसके। से? क्या नाम है सर आपका? मोहित नाम है। रोहित भाई, 2000 के नोट की आपको पता होगा, पीतल व्यापारी हैं आप भी, क्या व्यापार में इससे प्रभाव पड़ेगा? क्या मानते हैं? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व्यापार में, ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो सर्कुलेशन में है वो सर्कुलेशन में रहेगा भी। और जो मेनली भैया ने बताया है वही है कि मध्यम वर्गीय के पास नहीं है और निम्न वर्ग पे ही नहीं है, उच्च वर्ग पे है जो है, तो वो सब रोटेशन में रहेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान अतीक है। सलमान भाई, नोट के सर्कुलेशन को लेकर आपने न्यूज भी तो सुनी होगी, बाजार में है, क्या स्थिति देखने को मिली? देखिए ऐसा है, नोट को लेकर ये स्थिति है, कल से नोट जो है बाजार में सर्कुलेशन में बोल रहेंगे रहेगा, लेकिन हम अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, आज सुबह मैं ट्रायल के लिए एक नोट लेकर गया, तो मैंने कहा कि उसे उसे कम से कम 400-500 रुपए का मैंने उसे सामान लिया और 2000 को नोट दिया मैंने उसे, तो उसने मेरा नोट नहीं लिया कि ये नोट बंद हो चुके हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सर्कुलेशन में चल रहे हैं और अभी 30 तारीख तक बैंक लेगा। लेकिन जो है पब्लिक ये बात मानने को राजी नहीं है, जो क्योंकि 2016 में पब्लिक जो है बहुत परेशान हो चुकी है। और पहले मैं बाहर था, रास्ते में था, ट्रेन में था, मैं जब ट्रेन में जाता हूँ तो खर्चे के लिए 500-500 के नोट जेब में थे मेरे, 100-200 के कम थे। लेकिन मेरे उस टाइम नोटबंदी हो चुकी थी और मैंने चलाने की कोशिश करी, 500 का नोट तो नहीं चला, तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। घर वापस आते आते समझ लिए खाना भी भरपेट नहीं खा पाया था मैं। तो ये 2000 के नोट जो बंद हुए हैं, इससे मध्यम वर्गीय के पास तो पैसा कम है, लेकिन जिनकी शादियां हैं, अपनी बेटियों के लिए उन्होंने जमा कर रखे हैं, औरतों ने पैसे घर में, तो उनके पैसे वो 20-20 हजार करके कहाँ बदलेंगी वो? उनके लिए ऑप्शन देना चाहिए। जो बेचारे शादी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा जमा है, जो क्या कहते हैं, जो मार्केट में बड़े बड़े दुकानदार हैं, जिनके पैसे जमा हो सकते हैं, वो हम नंबर 1 का बिल ले रहे हैं और उन्हें पैसा 2000 का नोट दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो 2000 का नोट हमसे ले लें और आगे बैंक में जमा कर दें, लेकिन वो बिल लेने के बाद भी पैसा नहीं दे रहे हैं। और दूसरी दिक्कत हमारे पास ये आ रही है, अभी हमारे पास ये जो पीतल नगरी है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान का क्या, पूरे वर्ल्ड का जो है व्यापारी यहाँ आता है। अब वो जब आता है, छोटे छोटे बिल कटवाता है, तो लोग उनसे चेक लेना पसंद नहीं करते और सारे लोग ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। तो वो लाजिमी बात है, वो बड़ा नोट जेब में रख के लेकर आता है 2000 का। जब वो 2000 का नोट रख के लेकर आ रहा है, तो यहाँ मार्केट में उसका नहीं चल रहा है। अब जो 2000 किलोमीटर से माल खरीदने आया है, उसे माल नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत ये आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और सर्कुलेशन में अगर रहता है ये मार्केट में नोट, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सरकार को, गवर्नमेंट को ऐलान कर देना चाहिए कि लोग घबराए नहीं, ये सर्कुलेशन में रहेगा और नोट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तारीख तक ये बैंक तक पहुंच जाना चाहिए नोट। ये हमारे साथ जब हम सलमान भाई से बात करते हैं, लगातार सर कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना यह है, सिर्फ सरकार को ऐसी न्यूज की, जो लोग लेने से मना कर रहे हैं, जैसे अभी भैया ने बताया कि मैं 400 रुपए का सामान लेने गया, 2000 का नोट दिया, उन्हें नहीं लिया कि नोट बंद हो गया, ये भ्रांति तो दूर करनी पड़ेगी। ऐसी न्यूज उनको अपना एक स्टेटमेंट लाना चाहिए कि नहीं, ये नोट बिल्कुल बंद नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसको आप ले सकते हैं। ये मुरादाबाद के व्यापारी थे, जिनकी अलग अलग मांगे हैं। कहना है कि जो मार्केट में नोट जो चलना चाहिए, जिससे कोई भी समस्या ना हो। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।